हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अब मैं आई हूँ मॉर्निंग वॉक पे और मेरा मॉर्निंग वॉक थोड़ा हो चुका है और थोड़ा एक्सरसाइज भी हो चुकी है। मैं अब निकल रही हूँ घर के लिए। तो मैं और छोटा बेटा दोनों आ जाते हैं, तो वो स्कूटी से आता है, मैं पहले आ जाती हूँ। और इस समय बज रहे हैं 7। तो 5:30 से 7 तक मैं इस पार्क में रहती हूँ। और वहाँ से आते समय ताज़ी ताज़ी हरी सब्ज़ी भी लेके आ गई थी। काफ़ी फ्रेश मिल रहा था और मॉर्निंग में काफ़ी फ्रेश सब्ज़ी मिलती है। तो एक कर्मी के साग लेके आई हूँ, इसको नारी का साग भी बोलते हैं। फ्रेश तोरी भी लेके आई हूँ, बैगन है, प्याज है, टमाटर है। तो ये सब लेके आई थी। सब्ज़ी भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो लौट रहे हैं तो उधर से फ्रेश सब्ज़ी भी लेके आ जाती हूँ। तो देखिए, साथ में मैं तरबूजा भी लेके आई हुई थी, तो साफ़ करके इसको फ्रिज में रख दिया था। तो अब ये दोपहर का टाइम हो रही है, 3 बज रहे हैं, तो मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद भी कोई वीडियो क्लिप मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि काम में फरसा लग गए थे। और कैमरा शूट करने में काफ़ी टाइम लगता है, वीडियो शूट करने में काफ़ी टाइम लगता है, सेट करना। तो उसके बाद मैंने कोई क्लिप वगैरह नहीं लिया था। फिर सारा काम वगैरह करने के बाद थोड़ा सा लेटी हूँ। अब मैं बच्चे के लिए तरबूजा कटिंग कर रही हूँ। थोड़ा मैं लूँगी और थोड़ा मेरा बेटा का दूँगी और आधा इसको रख देंगे। इतना तो कोई खाएगा नहीं, और इतना बड़ा तरबूजा है कि फ्रिज में अटता नहीं है। इसको कटिंग करके अगर रखते हैं तो गलने लगती है, तो मैंने से आधा ही इसी तरह से रख दिए हैं। अब शाम को हस्बैंड वगैरह आएंगे तो खाएंगे। तो मैं और मेरा बेटा दोनों लोग खा रहे हैं इसी में। अब बड़ा बेटा है नहीं, वो बाहर गया हुआ है अपने ऑफिस के काम से, तो उसको अक्सर वो निकलता ही रहता है। उस दिन सारे जो कपड़े मैंने वॉश किया था, तो सारे कपड़े को अब फोल्ड मैं कर रही हूँ। इसी तरह से रखा हुआ था, तो 2 दिन इसी तरह से रखा रहा। अब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि काम बहुत सारे हो जाते हैं, तो करते हुए भी मैं भी थक जाती हूँ। मेड होने के बावजूद भी ये काम कम नहीं रहते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। और इतनी गर्मी रहती है कि मन नहीं करता कुछ काम करने को। तो ये कूलर चालू करके मैं बैठी हूँ और सामने मेरा कूलर लगा हुआ है, और सामने कूलर की हवा खाते हुए मैं कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ। ज़रा सा भी कपड़ा इधर से उधर कोई सामान होता है तो घर बिखरा बिखरा सा नज़र आता है। अब कितना फैल जाता है घर, फिर उसको अरेंज करो, फिर उस तरह से फिर फैलने लगता है। कितना भी अरेंज करो, लेकिन घर है कि फैल ही जाता है। क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ, तो अब बच्चे भी ला के इसी तरह से रख देते हैं। तो सारा सोफ़ा कवर है, चादर वगैरह है, सबको मैंने फोल्ड कर दिया है। अब इसका एक रखने के भी है काम है, बर्तन जमाना, कपड़े फोल्ड करना। ये 2 काम मेरे लिए बहुत मुश्किल काम लगता है। किन किन को लोग को ये काम मुश्किल लगती है। और जब मैं आई थी तो ये बताए साग लेके आई थी, तो मैं अभी शाम का टाइम है तो इस साग को कटिंग कर देती हूँ, क्योंकि रात में बनाएंगे। तो साग की मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। साग को मैंने कटिंग कर लिया है और इसको अच्छे तरह से 4-5 पानी से धुल दिए, क्योंकि साग है तो गंदा तो रहेगा ही रहेगा। तो अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लिए। पहले थोड़ा देर तो मैं पानी में छोड़ देती हूँ, जितनी मिट्टी है वो सब निकल जाती है। फिर कुकर में मैंने लहसुन, अदरक, नमक और हरा मिर्चा डाल के इसको 4 से 5 सीटी लगा दिए थे। और जब ये पक गया था तो थोड़ा सा पानी था, तो पानी इसका पूरा निकाल दिए थे, उसी में सूखने के लिए रख दिए थे तेज़ आंच पे। जब पानी पूरा तरह से मर गया, फिर इसमें हमने हरा मिर्चा और थोड़ा सा सरसों का तेल, बस इसी तरह से मैं सिंपल से बनाती हूँ। और ये इस तरह से हमारे मैके बनता था और ससुराल में भी इसी तरह से बनता है, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और काफ़ी सिंपल में है और खाने में तो काफ़ी टेस्टी लगती है। इसको चावल के साथ मैं खाती हूँ, मुझे काफ़ी ये पसंद है साग। जहाँ सामान चले आएगा तो फिर उसके बाद साग नहीं बनती है, क्योंकि सावन में साग खाया नहीं जाता है। और देखिए, वो सारे जब कपड़े फोल्ड किए थे, अब इसको सबको अरेंज करना है, तो इस दीवार में सबको अरेंज कर देंगे। और नहीं तो फिर आलस ज़रा भी कर देंगे तो फिर रखा रह जाएगा।
तो सारे कपड़े को इस तरह से अरेंज कर देते हैं। यहाँ इसी दीवान में हमारा सब कुशन कवर, सोफ़ा कवर सब इसमें रख देती हूँ। अब बैग वगैरह भी इसमें सब पड़ा रहता है। जितना सामान रहता है उतना सब फैलता भी है और फिर उसके बाद जगह भी कम पड़ जाते हैं। जितना सामान आता है उतना रखने के भी जगह भी कम पड़ने लगते हैं। ये नेक्स्ट दिन का वीडियो है। सोफ़ा के कवर तो बार बार गिरता है, उसको बार बार समेटना पड़ता है। आज एक और बच्चे बैठेंगे फिर उसी तरह से उठ के चल देंगे, पर लेकिन वो सामान को सही नहीं करेंगे। मैं ही हूँ जाती हूँ बार बार उसको अच्छी तरह से फिर एडजस्ट करके रखती हूँ। फिर कोई भी आके बैठेगा फिर उसी तरह से हो जाएगा। ये सब जब मैं काम करती हूँ ये तो म्यूजिक लगा देती हूँ, ये नहीं तो मैं गीता सार को लगा के सुनती रहती हूँ। तो मुझे अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग भी होती है। जब गीता सार लगाती हूँ तो उसमें बहुत से अच्छे से बातें समझने को मिलती हैं, तो काफ़ी मुझे अच्छा भी लगता है। अब मैं मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा मैं गीता सार ही लगा के सुनती हूँ, क्योंकि बच्चे जब रहते हैं तो मैं ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अपना काम वगैरह करता रहता है तो मैं ज़्यादा इसको साउंड नहीं देती हूँ। तो मैं अपने कमरे में ही जहाँ पर मैं काम करती हूँ बस वहीं पे थोड़ा धीमा करके ही साउंड को करती हूँ, क्योंकि एक बच्चा पढ़ता है, एक बच्चा अपना ऑफिस का काम करता है, तो मुझे साउंड उसको थोड़ा धीमा रखना पड़ता है। ये सब बात करते हुए काम करते हुए मुझे इस समय बज गए 5। तो मैं किचन में आ गई थी सारा सामान एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि जितने बर्तन वगैरह वॉश किए थे वो सबको अब अच्छी तरह से अरेंज कर देंगे। और देखिए कितना मेरा किचन इस समय फैला नज़र आता है, क्योंकि छोटा किचन है ना तो बहुत जल्दी फैल जाता है। अब किचन को मुझे नया और बड़ा थोड़ा बनाना है। बहुत दिन से प्लानिंग चल रही है, देखिए इसकी किस्मत कब बनती है, क्योंकि घर हमारा बहुत पुराना है। आप मेरे कमरे वगैरह तो देखते ही होंगे किस तरह से पुराना है, सब में पर्दे लगे हुए हैं। घर का प्लानिंग चल रही है। बस मेरा छोटा वाला बेटा को एक बार अच्छे कॉलेज वगैरह मिल जाए उसको, तो वो सेट कर दे, तो फिर उसके बाद घर के हाथ लगाएंगे। और जानते हैं कि घर में हाथ लगाने में कितना बजट बाहर चला जाता है। घर कहता है कि हमको छुओ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। बस वही चीज़ अभी है। इसी वजह से हम लोग बैठे हुए हैं कि छोटा बेटा एक बार सेट हो जाए, फिर उसके बाद, क्योंकि वो बीटेक करना चाहता है। बीटेक में मालूम है कि कितने खर्च आते हैं। तो आप लोग से बातें करते हुए हमारे बर्तन भी क्लीन हो गए हैं और सीख भी अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है। और लगे हाथ ये सब काम करते जाओ ना तो हल्का भी लगता है, क्लीन भी हो जाती है, तो अपने आप को अच्छा भी फीलिंग होता है। और उस तरह से हम लोग रहने वाले नहीं हैं कि गंदे संदे करके रहें जैसे तैसे फैला के। यही कोशिश रहता है कि अच्छी तरह से हम लोग किचन हो या घर हो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करें। और शाम का टाइम है तो चाय भी बन गई है, स्नैक्स भी बन गया है। स्नैक्स में कटलेट बनाए साबूदाना की और साथ में चाय। आइए आप लोग भी चाय और इस कटलेट का आनंद लीजिए। मैं ले जा रही हूँ टेस्टी एमी। जब तक चाय पीते हैं फिर आप लोग से थोड़ा बातें करते हैं। अब तो म्यूजिक भी मैं बहुत कम लगाती हूँ, क्यों म्यूजिक लगाते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है और कई बार हो चुका है। इसी वजह से म्यूजिक लगाने में सोचना भी पड़ता है। और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो हमारे चैनल पे नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जो कर चुके हैं उनके लिए मेरे तहे दिल से धन्यवाद।